हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता पांडे फ्रॉम रांची फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो आज ये हम लोग के पास एक पेशेंट है जिनका मेनिस्कल रिपेयर हुआ है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि मेनिस्कल रिपेयर ये कितने दिन पहले कराए हैं, उसके बाद इनको क्या परेशानी आई और अभी ये कितने दिनों से फिजियो करा रहे हैं और अभी इनका कैसा है। तो आपका कब हुआ था सर्जरी? मैम, मेरा सर्जरी 21 जुलाई को हुआ था। हम्म। और उसके बाद मुझे 1 महीना के लिए बेड रेस्ट आ गया था। हम्म। उस बीच मस्कुलर पेन वगैरह आते रहता था। हम्म। बट आफ्टर 1 मंथ डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन करा आपके पास। हम्म। एंड मैम, उसके बाद अभी मेरा 1 वीक हुआ है ज्वाइन किए हुए। हम्म। और उस 1 वीक में मैम, मेरा जो भी मस्कुलर पेन था या फिर जितना सारा एक्सरसाइजेस था जो जो आपने बताया, हम्म। वो मैंने घर पे भी फॉलो करा। और यहाँ पे कंटिन्यू रेगुलेशंस और चेकअप के दौरान मुझे वो सब चीज़ में अभी आराम लग रहा है। अभी मैं आराम से चल पा रहा हूँ। और कैसे हुआ था आपका ये इंजरी? मैम, ये मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। एंड वो चीज़ उस टाइम पता नहीं चला। उसके हम्म। बाद मैं मैम वॉलीबॉल खेलता हूँ, हम्म। तो उसी से जंप फॉर्म करने में हुआ था मेरा। ठीक है। तो अभी 1 वीक से ये आ रहे हैं। तो अब आप एक बार लेटिएगा। सर्जरी मिनिस्कल रिपेयर जब इनका हुआ उसके बाद ये कंप्लीट 1 मंथ रेस्ट में थे। मिनिस्कल रिपेयर के बाद यूजुअली रेस्ट दिया जाता है पेशेंट को, सो दैट हीलिंग हो जाए। एंड आफ्टर दैट हम लोग फिजियो स्टार्ट करते हैं। फिजियो जरूरी है क्योंकि मसल्स का गर्थ, मसल्स का जो स्ट्रेंथ है वो सारा कम हो जाता है। तो फिजियो कराएंगे तो जितना आपका घुटना मुड़ना चाहिए, जितना सीधा होना चाहिए, ये सारी चीजों में हेल्प करेगा। प्लस मसल्स में पावर लाएगा, प्लस आप अपने नॉर्मल लाइफ में इजीली आ पाएंगे। अगर आप सर्जरी कराकर और फिजियोथेरेपी नहीं लेते हैं, रिहैबिलिटेशन अपना नहीं करते हैं, तो इस केस में ये होगा कि आपका मिनिस्कल रिपेयर तो हो गया, लेकिन आप अभी भी थोड़ा सा लिंक करोगे, आप लर्ज करोगे, आपको चलने में परेशानी होगी, आपको दौड़ना भागना कभी पड़ा या स्टेयर से आपको नीचे दौड़ते हुए आना पड़ा, तो इसमें इश्यू होता है। तो इनका आप देख सकते हैं जो विजिबल है। आप इनका ये पैर का थाई का मसल्स देखिए और आप अपने इस पैर के थाई मसल्स को देखिए। दोनों में विजिबल डिफरेंस है। ये इनका थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा दिख रहा है और ये आप देखिए अभी कम है और पतला है। ये इसका रीजन ये है कि जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद मसल्स यूज में प्रॉपर नहीं आने से, रेस्ट रहने से मसल्स इनका कम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मसल्स को पहले स्ट्रेंथ करके और इसके जितना पहले ले आएंगे। इसके बाद फिर हम लोग और स्ट्रेंथनिंग करेंगे, प्रॉपर रिहैब करेंगे, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद इस मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाएगा। जब ये 1 वीक पहले आए थे, मतलब इनका जो डे 1 और डे 2 था, तब अगर इनको बोला जाए कि आप अपने पैर को ऐसे उठाइए ऊपर, तो जब ये अगर ये सीधा उठाते थे पैर को, तो ये अभी भी कंपन आप देख पा रहे होंगे, ये कंपन बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका कंपन दिख रहा होगा मसल्स में। अगर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है प्रॉपरली ना दिखे, बट ये कंपन इनका पैर में इतना शिवियरिटी था कि ये बहुत ज्यादा ये कांपते थे, पैर उठा नहीं पाते थे। तो पहले तो हम लोग मदद के थ्रू नीचे कर लीजिए, मदद के इनके पैर को मदद देते थे, असिस्ट करते थे, फिर ये पैर उठाते थे, फिर भी पैर में कंपन आती थी। अभी ये जब उठाते हैं तो कंपन इनका जो हो रहा है ये कम हो गया है और धीरे धीरे करके मसल्स में डेवलपमेंट भी होना शुरू हो गया है। तो हम लोग बेसिक एक्सरसाइजेज ही अभी हम लोग इनका करा रहे हैं क्योंकि अभी पैर में पावर इनके है नहीं। जब पावर धीरे धीरे करके डेवलप होगा, कुछ दिन रिपीटेटिव सेम एक्सरसाइजेस चलेगा, फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू इनका पावर, इनका स्ट्रेंथ के हिसाब से धीरे धीरे हम लोग चेंज करेंगे। वीकली प्रोटोकॉल होता है इसका कि 1 वीक में कुछ एक्सरसाइजेस चेंज करते हैं, सेकेंड वीक में कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं। पर इसके बावजूद भी अगर 1 वीक तक पेशेंट का सेम ही स्ट्रेंथ पे चल रहा है, तो सेकेंड वीक में हम अचानक से एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। इसकी वजह से हो सकता है कि इनको पेन आना शुरू हो जाए, डिस्कम्फर्ट लगे, मसल्स में सोरनेस आ जाए। तो ये सब होने की वजह से हम लोग ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं करेंगे। देखेंगे कि पहले पेशेंट कैसा है। तो पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है और प्रोटोकॉल को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। तो इनको बताया है मैंने कि इनको 2 to 3 मंथ्स और 3 to 4 मंथ्स का अराउंड इनको फिजियोथेरेपी कराना चाहिए, सो डैट वो अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ ही आ पाएंगे, रनिंग कर पाएंगे। ये अभी जस्ट 24 ईयर ओल्ड है, तो इनको अभी रनिंग करना पड़ सकता है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इनको फिजिकल टेस्ट देना पड़ सकता है। तो जब ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे, अपना प्रोटोकॉल फुलफिल करेंगे, तो ये सब चीज करने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे, बिल्कुल वापस आ जाएंगे अपने। अगर ये गेम करते हैं तो गेम में वापस आ जाएंगे, नॉर्मल रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, फिट रहने के लिए जिमिंग करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाएंगे। इनको कभी कोई असुविधा कभी महसूस नहीं होगी कि इस पैर में, इस घुटने में कभी भी इनकी सर्जरी किसी भी चीज की हुई थी। तो
थैंक यू सो मच आज के लिए। आप लोग को अगर किसी को भी मेनिस्कल इंजरी है, एसीएल, पीसीएल या कहीं भी घुटने में कोई भी इशू है, अगर आप डर रहे हैं किसी से दिखाने में, तो पहले हमारे पास आइए, हम कंसल्ट कर लेंगे। हमें लगेगा कि सर्जरी की ज़रूरत है तो आप बेशक किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक को देख करके सर्जरी करा लीजिए, और आफ्टर दैट फिर हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच।